अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर ये 7 स्टार्ट करना है। ये मेरे पास थिंक मैथ बुक 4 है और एक्सरसाइज ये 7 भी है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। स्टेटमेंट से हम इसकी डायग्राम भी को ड्रा करनी है। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि पी क्यू एंड आर द 3 पॉइंट्स ऑन द लेवल द ग्राउंड गिवन दैट द बेयरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी इज़ 135। सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास है ना, वो उसने बता दिया है कि आर फ्रॉम पी आपने 135 लेना है और ये मतलब लेवल ऑफ ग्राउंड पे है तीनों पॉइंट्स। ठीक है, तो आर फ्रॉम पी है, फ्रॉम पी का मतलब पहला हम पॉइंट लेते हैं पी। अब हम उस पर ना पहले फर्स्ट पॉइंट पे नॉर्थ बना लेते हैं कि बाद में हमें भी बनाना ही है, तो स्टार्टिंग से हम ऐसे ही कर लेते हैं। ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा पी। ठीक है, इस पॉइंट पे उसने कहा है फ्रॉम पी से जो आर है वो 135 है। तो सिंपल आप देखें, ये फर्स्ट वाला कितना हो गया, इधर से ये 90 हो जाएगा और ये सेकंड में हो जाएगा 180। तो राउंड बाउंड ये लाइन इस मतलब वो हमारे पास इधर से स्ट्रेट कहीं आएगी। इसको हम वो पॉइंट को ले लेते हैं, स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं कि यानी कि जो एंगल आ रहा है हमारे पास ना, इधर से 135 आ रहा है ये लाइन में ना। ठीक है, इधर तक ये वाली लाइन लेते हैं, ये हमारे पास पॉइंट है। जो नेक्स्ट पॉइंट वो मैं कह रहा है कि पॉइंट आपके पास आ रहा है, इस पॉइंट पे भी मैं क्रॉस बना लेता हूँ। इस पॉइंट को, ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या था, इस पॉइंट को हम नाम देंगे पी का। ये पी पॉइंट है, ये सेकंड वाला हमारे पास ये आर पॉइंट आ जाएगा। और ये जो हमारे पास से इधर एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 135। आगे नेक्स्ट में बता रहा है कि जो पी क्यू और आर है वो 55 है। यानी कि टोटल हमारे पास क्या थे, ये 3 पॉइंट थे। तो पी क्यू और पी है और ये हमारे पास आर है। तो क्यू पॉइंट जो होगा वो सिंपल हमने क्या लेना है कि मतलब जो एंगल उधर बनेगा ना वो हमने 35 लेना है। अब प्रॉपर अगर डी होता तो हम उधर से आप लोग मतलब 35 में एंगल ले सकते थे। तो मैं ये अंदाज़न एंगल लेता हूँ, मैं कहता हूँ ये एंगल इधर कहीं आ जाएगा इस पॉइंट पे जाके। ठीक है, तो ये पॉइंट पे मैंने ले लिया, यानी कि इसको पूरी ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया, इसके बाद मैंने ये पॉइंट ले लिया, यानी ये जो पॉइंट है मेरे पास ये क्या है, इसको मैं नाम देता हूँ, ये मेरे पास हो जाएगा क्यू। तो अगर क्यू पे एंगल देखें तो इधर उसने हमें बताया हुआ है कि आपके पास 55 एंगल है। ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड कंडीशन ने बता दी। आगे वो कह रहा है कि जो आपके पास पी आर क्यू है वो 48 है। यानी ये पी है हमारे पास, ये आर है और ये क्यू है। जो हमारे पास ये इधर एंगल आ रहा है ना, वो हमारे पास क्या है, वो 48 है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फाइंड द बेयरिंग ऑफ, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें उसने क्या बताया कि आपने पी फ्रॉम आर फाइंड करना है। तो चलिए हमारी जो ये डायग्राम है ये कंप्लीट होगी। इसको हम इधर साथ लिख लेते हैं कि बाकी थोड़ी सी स्पेस हमारे पास ना क्वेश्चन के लिए बच जाए। चले, ये हमारे पास डायग्राम बन गया प्रॉपर। एक मिनट। ठीक है, ये हमारे पास क्यू पॉइंट आ गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो बेरिंग है वो हमारे पास क्या है, पी फ्रॉम आर है, ये हमने फाइंड करना है। यानी कि पी फ्रॉम आर है तो हम इसको लिखेंगे आर के नॉर्थ से हमने स्टार्ट करना है, एन आर और पी तक हमने जाना है। तो हमारे पास जो आर है उसका जो नॉर्थ है वो किधर है, ये पॉइंट आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हमने स्टार्ट करना है। इसका नॉर्थ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलिए इसको सही कर लें। चलिए ये आ गया, इसको हमने स्टार्ट करना है। तो इसको सबसे पहले जब स्टार्ट करेंगे तो इधर से हमने यानी कि एन आर पी स्टार्ट करना है, ये नॉर्थ से स्टार्ट करना है और हमने पॉइंट पी तक जाना है। ये वाला पॉइंट ऐसे लेके जाके ये वाला पॉइंट हमने ये फाइंड करना है। तो अब देखिए हमारे पास ये इधर ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है और इधर भी ये भी हमारे पास नॉर्थ है। ठीक है, तो इसका सिंपल हमारे पास क्या है, अब ये तो हमें पता है 90 है, ये भी 90 है और ये 90 है, लेकिन ये साथ में छोटा सा एंगल है। तो इस मेथड से अगर करते हैं ना, इस इधर से एंगल फाइंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी अगर हम आप डीपली देखें तो इसमें देखें कि हमारे पास क्या है,
ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन इधर से ऐसे गुजर रही है, ठीक है। तो हमें पता है जो अगर पैरेलल दो पैरेलल लाइंस होती हैं उनका जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो हमारे पास क्या होता है, 180 होता है। हम सिंपल क्या करेंगे, इस 135 को 180 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला जो मतलब इधर एंगल आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इसमें हम करते हैं कि फर्स्ट में हमारे पास क्या है, 180 माइनस 135 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 45 एंगल आ जाएगा। यानी कि ये वाला जो एंगल हमारे पास आ रहा है ना, इधर से इधर तक, ये हमारे पास आ रहा है 45, ठीक है। अब देखिए हमने 45 क्यों फाइंड किया है। अब हमारे पास क्या है, कंप्लीट सर्कल पर 360 होता है, 360 में से ये वाला एंगल 45 अगर माइनस कर देते हैं, ये वाला, क्योंकि हमारा जो हमने फाइंड करना है वो इधर से इधर तक ये वाला एंगल फाइंड करना है। अगर 45 ये माइनस कर देंगे सर्कल कंप्लीट 360 में से, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमारे पास बेरिंग आ जाएगा P फ्रॉम R, जो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर है। तो चलो हम इसे करते हैं। हमारे पास क्या है, कंप्लीट 360 एंगल है, 360 में 45 एंगल आपने माइनस करना है, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो आ जाएगा 350। चले, ये हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा हुआ है, वो कह रहा है बेरिंग फाइंड करो Q फ्रॉम R। सिंपल वही है कि क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, पहले नॉर्थ लेंगे R का, R के बाद हमने Q पे जाना है, ठीक है। तो नॉर्थ से हमने जो R पॉइंट हमारे पास ये वाला है, तो इधर से हमने स्टार्ट करना है, यानी कि, और हमने इधर से ये स्टार्ट किया पॉइंट, और हम ये Q की जो लाइन है इधर तक हमने ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड मतलब जो कंडीशन है उसकी ना, कि आपने Q फ्रॉम R फाइंड करना है। इधर से हम ये लाइन लेंगे सिंपल, तो ये बेरिंग हमने, क्योंकि ये हमारे Q की लाइन है तो Q की लाइन तक हमने जाना है, तो ये हमारा ये आ जाएगा। अच्छा ये देखो थोड़ा सा ये डिफरेंस है, 90 ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखना, 90 तक नहीं लाइन लेके जानी। हमने जो Q और R की ये लाइन है इस मतलब इधर तक हमने बेरिंग फाइंड करना है। अब इसके ना दो मेथड है, एक तो ये कि हम सीधा सीधा ये जी एंगल का एंगल फाइंड करके वो सारा काम करें, लेकिन वो लेंथी है। अब एक हमारे पास ना शॉर्ट ट्रिक्स भी है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन मतलब फर्स्ट में देखा है P फ्रॉम R जो बेरिंग ये वाला फाइंड किया है, ये हमने इतना फाइंड किया है, ये हमारे पास कितना आया है 315 है। तो सिंपल सी बात है, ये एंगल हमें 48 गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ये जो कंप्लीट बेरिंग है इसके अंदर से 315 के अंदर से ये 45 वाला एंगल माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बाकी जो बेरिंग बचेगा वो ये वाला बचेगा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इसमें हम सिंपल इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी हम क्या करेंगे, 315 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 48 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप माइनस कर दें, 315 माइनस जब 48 आप करेंगे तो आपके पास ये 267 होगा, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर इसका होगा। चलिए ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी हो गया। अब मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमें क्या बता रहा है, वो हमें बता रहा है कि आपने बेरिंग फाइंड करना है P फ्रॉम Q। अब हमने फ्रॉम Q का मतलब है कि हमें जो पॉइंट चाहिए वो हमें ना Q वाला ये वाला चाहिए, ठीक है। तो ये Q पॉइंट को हमने लेना है कि बेरिंग P फ्रॉम Q हमने फाइंड करना है। तो इसको हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, ये थर्ड है। 3 क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है, N Q R। चलें तो इसमें अगर देखें तो हमारे पास क्या है, अब थोड़ा सा माइंड में रखेंगे, यानी कि ये नॉर्थ से हमने स्टार्ट करना है और पॉइंट किधर तक जाना है, R तक, कि ये NQR है, ये Q के नॉर्थ से हमने लिया पॉइंट। तो सिंपल इसको आगे सॉल्व करेंगे। सॉरी ये ना क्वेश्चन को हमने गलत किया है। ये P फ्रॉम Q है, तो मतलब हमारे पास क्या होगा, ये N होगा, N मतलब P फ्रॉम Q है तो हमारे पास आ गया NQ, और P आएगा इधर, R नहीं आएगा, मैंने गलत लिख दिया। तो ये हमारे पास आ गया NQ, P सिंपल आ जाएगा। तो हमने Q के ये नॉर्थ से स्टार्ट करना है, ये सिंपल हमने नॉर्थ से स्टार्ट किया, इधर से मूव करते करते हमने किधर आना है, ये P तक आना है। ये मेरे पास P की जो लाइन है ना ये वाली, इधर तक हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो ये हमने एंगल हमारा टारगेट है। इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, इस फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये है कि हम ये फर्स्ट है लेकिन हमारे पास ये एंगल नहीं है, तो इसके लिए इजी वाला जो शॉर्टकट है तो वो यही है कि हम ये जी एंगल ये वाला फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये अगर ये जी एंगल हमने फाइंड कर लिया तो ये अल्टरनेटिव दोनों एंगल्स हैं,
तो जो एंगल इधर होगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, वो इधर होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से ये दोनों एंगल सबसे पहले माइनस करते हैं कि हमारे पास क्या है, ये 180 हो जाएगा, 180। और उसके बाद मैं इसको करता हूँ -48 और माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा 55। तो जब ये कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर होता है वो आता है 77। यानी कि ये कंप्लीट जो एंगल है ना हमारे पास, ये कंप्लीट, ये हमारे पास आ रहा है 77 एंगल। ठीक है, लेकिन देखें हमें तो सिर्फ ये वाला चाहिए, हमारा जो मतलब टारगेट है वो ये वाला एंगल है। ठीक है, तो इसके लिए भी कंप्लीट ये 77 है, तो इसका शॉर्टकट क्या है, ये देखिए ये जी एंगल हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है कि ये 45 एंगल है। तो ये कंप्लीट जी एंगल बन रहा है, तो मतलब इस साइड पे जो एंगल होगा इधर इधर, तो वो हमारे पास क्या होगा 45 होगा। तो इसको हम कर लेते हैं कि मतलब इधर से इधर तक जो एंगल बन रहा है हमारे पास वो क्या बन रहा है, वो 45 बन रहा है। तो सिंपल सी बात है, जो 77 है, 77 में से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे 45 को। तो 77 में से जब 45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेशन इसकी भी। इसका हम क्या करेंगे, 77 माइनस 45, तो हमारे पास जो ये जो एंगल आएगा ये आ जाएगा 32। कि यानी ये वाला एंगल कितना है हमारे पास है, 32 है। तो हमारे पास ये क्या था, ये हमारे पास सिंपल मान रहा था जी एंगल। अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करें और इधर भी हमारे पास कितना एंगल होगा, इधर भी आके इसका मतलब इसका अगर देखें तो इसका भी 32 एंगल होगा। यानी कि हमारे पास क्या है, दी बेरिंग पी फ्रॉम क्यू, दी बेरिंग पी फ्रॉम क्यू इज 32।